ओम शांति। आज बहुत सारे लोग धर्मराज की सजा से डरते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि किन कर्मों की धर्मराज सजा देता है। आखिर धर्मराज है कौन, कैसे देता है हमें सजा? क्या धर्मराज भी हमें सजा देता है? और वो अगर देता है तो कैसे देता है? बहुत सारे लोगों के अंदर ये डाउट रहता है कि धर्मराज होता है या नहीं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, धर्मराज कोई नहीं है। धर्मराज है हम जब कोई उल्टे कार्य करते हैं और अचानक हमें उन चीजों की सजा मिलती है तो उसे कहा जाता धर्मराज की सजा। धर्मराज मीन्स कड़े कर्मों की सजा। आपके जो कड़े कर्म हैं, आपके जो बुरे कर्म हैं, आपके जो भ्रष्ट कर्म हैं, वही धर्मराज हैं, जो आपके जीवन को, एक अच्छे भले जीवन को कब पलट देते हैं आपको खुद भी पता नहीं चलता। क्योंकि धर्मराज कोई इंसान नहीं है, लेकिन धर्मराज ओनली ये कहा जाता है कि हमारे जो बुरे कर्मों का प्रभाव एकदम हमारे जीवन में आ जाता है तो वो सजाओं के रूप में बंध जाता है, और हम उस चीज में धर्मराज कह सकते हैं भगवान को। क्योंकि भगवान हमें पहले 3 चीजों से मौका देता है। पहला, पिता के रूप में। हम मंदिरों में गायन करते हैं, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। सभी गायन करते हैं अलग अलग, लेकिन वहां पर हमने माता पिता बंधु सखा सब बोला, तो भगवान ने कितने रिश्तों के आधार पर आपके कर्मों को सुधारा? बहुत सारे। उसने हर रिश्ते में एफर्ट लगा दी कि ये बच्चा सुधर जाए, जो बुरे कर्म करने में जा रहा है वो बच जाए, ना करे वो बुरे कर्म। लेकिन बच्चा बार बार करता जा रहा है, क्योंकि उसे किसी चीज का डर है ही नहीं कि उसे किसी कर्मों की सजा मिलेगी। नहीं डर है। आज आप इंसान को देखें, किसी को मारना हो, किसी को पीटना हो, किसी को गाली गलौज करना हो, किसी को नीचा दिखाना हो, किसी को क्रोध करना हो, क्या उसके अंदर कोई डर है कि मेरे को धर्मराज भी देख रहा है, मुझे उसकी सजा भी मिलेगी? नहीं है। फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका कारण क्या है? बहुत सारी नेगेटिविटी का घेरा है उसके अंदर, जो उसे अपने प्रति भी अच्छा सोचने नहीं दे रहा। और जब व्यक्ति अपने बारे में ही अच्छा नहीं सोच पा रहा तो वो दूसरे के बारे में क्या अच्छा सोचेगा? वो नहीं सोच सकता। अब यहां पर दूसरी चीज, पहला था बाप के रूप में, दूसरा टीचर के रूप में। गुरु क्या कहा जाता है? हम कहते हैं भगवान सतगुरु है। गुरु मतलब क्या? शिक्षक, आपको जो सत्य मार्ग बताता है। भगवान आपको बहुत सारे कर्मों से बचाता है जो आप गलत करते हैं। बहुत सारे संकेत भी आपको देता है कि बच्चे ये कर्म मत करो, भले वो किसी इंसान के माध्यम से दे या किसी धर्मात्मा के माध्यम से दे, लेकिन हम उन दोनों चीजों को नजरअंदाज कर जाते हैं और हम कर्म बुरा कर लेते हैं। तो हमने शिक्षक की भी नहीं मानी। तो यहां पर आप देखो कि टीचर जब आपको कोई शिक्षा दे रहा है तो हमने उस शिक्षा को अपनाया नहीं, हमने वहां पर अपनी शिक्षा ली कि मैं राइट हूं, बाकी सब रॉन्ग है। आज एक बच्चा जब स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, अगर वो ये कहे कि मेरे को तो घर पे मेरे पेरेंट्स पढ़ा देते हैं, मुझे टीचर जी आपसे नहीं पढ़ना है, तो क्या वो आगे हेल्प कर सकता है? नहीं। क्योंकि माँ बाप से बच्चा इतना नहीं पढ़ सकता जितना वो जाकर के टीचर से पढ़ सकता है। जो टीचर उसकी एक धरोहर रखेगा, जो टीचर उसकी पिल्लर मजबूत करेगा, वो घर के पेरेंट्स भले दोनों पढ़े लिखे होंगे नहीं कर सकते। क्योंकि बच्चा उनके सामने चंचलता पेश करेगा, लेकिन टीचर के सामने नहीं। बच्चे के सामने मान लो माता पिता बच्चे को डांट फटकार भी लेते हैं, वो इतना हठी हो जाएगा कि वो पढ़ाई पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन वही डांट फटकार अगर टीचर से मिल रही है तो बच्चा एक डर के आधार पर पढ़ेगा भी, और उसे यह भी याद रहेगा कि स्कूल में जाना है तो मुझे पढ़ाई पढ़कर जाना है, नहीं तो टीचर क्लास लगा देंगे। लास्ट तीसरा है सतगुरु। सतगुरु मीन्स हमें उसने हर चीज में सत्य मार्ग दिखाया, क्योंकि टीचर को भी गुरु कहा गया और लास्ट तो सतगुरु है ही, क्योंकि गुरु वो जो आपको सदगति का मार्ग दिखाए,
और सतगुरु हमें ऑलरेडी सदगति दे रहा है। तो क्यों ना हम जीवन के हर पथ पर उस सतगुरु का हाथ पकड़े कि भगवान हम जहां भी कदम रखें पर वहां पर कोई बुराई ना करे, कोई बुरे कर्म ना करे जिसकी मुझे धर्मराज की सजा मिले। मैं वहां पर कदम रखूं जहां पर मैं अनेक आत्माओं को उन सजाओं से मुक्त कर सकूं। मुझे ऐसा बनाना। आज मनुष्य आत्माएं, आप खुद देखें, आप आसपास के अपने मोहल्ले में जाकर देखें, आप देख रहे होंगे कि जहां पर एक सभ्यचारिक व्यक्ति होगा, धार्मिक व्यक्ति होगा, उसके पास कितने मेंबर खड़े हैं, और जो फुल नेगेटिविटी से भरा हुआ है उसके पास कितने लोग खड़े हैं। दोनों में अंतर आपको पता लग जाएगा। यह है आज की दुनिया, आज का मानव। अगर किसी धर्म आत्मा के पास वो खड़ा हो गया, अगर वो किसी ऐसे धार्मिक इंसान के पास खड़ा हो गया, तो कहेंगे अरे ये व्यक्ति तो अपना ज्ञान सुना सुना के बोर कर देता है। हमारे शब्द क्या निकलते हैं कि ज्ञान सुना सुना के व्यक्ति बोर कर देता है। फिर हम इतनी जगहों पर पूजा पाठ करने क्यों जा रहे हैं? फिर तो हम ये भी कह सकते हैं हम इस जगह जाने के बाद भी बोर हो जाते हैं। यहां पर हमें थोड़ा सा बोल पर अटेंशन रखना है, क्योंकि वो ज्ञान उस इंसान का नहीं है, वो ज्ञान भगवान का है जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि वो जो इंसान है वो आपको अच्छे कर्मों की शिक्षा के लिए सामने आया है कि अगर 10 मिनट भी आप इस ज्ञान को सुन लेते हैं या आधा घंटा भी सुन लेते हैं तो आपका जीवन खुद पलटेगा, भगवान भी आपका साथ देगा। लेकिन हम उसको किनारे कर देते हैं। हम साथ किसका देते हैं? जो व्यक्ति आपको इधर उधर की बातें बताता है, चटपटी बातें हो, भले वो फिल्मी हो या सामाजिक हो या लड़ाई झगड़े की हो। आखिर क्यों? आज आप मोबाइल खोल के देखें, वहां भी लड़ाई झगड़ा है, घर घर की कहानी है। और वो जो घर घर की कहानी एक बंद दरवाजे के अंदर रहती थी, आज वो घर घर की कहानी सभी के जेबों में आ गई। मोबाइल ओपन करो, घर घर की कहानी क्या है? सास बहू से लड़ रही है, बहू सास से लड़ रही है, बंटवारा हो गया। आखिर है क्या ये? हम किस समाज की कल्पना कर रहे थे और कौन सा समाज हमारा बनता जा रहा है? हमें किसी भी कर्म का डर नहीं रहा। हमें बस ये रहा कि मुझे किसी के ऊपर पांव रख के आगे कैसे बढ़ना है। हमेशा एक चीज याद रखें, अगर आपने जीवन में भगवान की उंगली पकड़ी है तो धर्मराज की हर सजा से आप बच जाएंगे। और अगर आपने किसी इंसान की उंगली पकड़ी है तो आप याद रखें कि भगवान तो क्या, धर्मराज भी आपको उन सजाओं से मुक्त नहीं कर सकता। सजाएं जरूर मिलेंगी, और वो मिलेंगी भी अचानक। कोशिश करें, अच्छे कर्म करें और धर्मराज की सजाओं से बचे रहें। ओम शांति।